नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 41 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। इनके दो मेजर सवाल है। एक तो लाइफ में अभी ग्रोथ कम है और दूसरा इनका फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लानिंग चालू है। तो क्या उसे सफलता मिलेगी? ग्रोथ थोड़े साल कमज़ोर रहने वाली है, वह आपकी धनरेखा पर क्लियर कट दिख रहा है। रहा सवाल फॉरेन सेटलमेंट का, तो वो मैं मून माउंट पर आपका अलग से मैंने फ़ोटो लिया है, उस पर आऊँगा तब उस पर प्रकाश डालूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वायरिश भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और साथ साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर अंगूठा कंप्लीट मुड़ रहा है। मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, चुटकी बजाकर इनके मित्र बनते हैं और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही तो ये व्यक्ति में धार्मिक भावना शो करती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है व्यक्ति के। कैसा भी समय हो जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। हाँ, ये उंगली माइनस पॉइंट है, ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में कमज़ोर होते हैं। केवल इनके हाथ में बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है, तो ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे, पर बाकी सारी चीज़ों में कमज़ोर होंगे। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी सारी लाइनें दिखे तो ये लोग बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होते हैं। दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं, सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी शहद की तरह मीठी होती है। तो ये सारे गुण इस पर्वत से मिलते हैं। पर यहाँ पर जरा सा भी ये बुध पर्वत बड़ा हो तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनको मन करता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये व्यवसाय से वकील है। अब मैं ऐसे व्यवसायों का नाम जिक्र जरूर करता हूँ कि जो बहुत लोग होते हैं तो हम आइडेंटिटी पता नहीं चलती। हाँ, कोई ऐसे व्यवसाय भी होते हैं जो बहुत लिमिटेड लोग वो काम करते, तो उसका मैं जिक्र नहीं करता। अब इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा, यहाँ पर 100% इनके साइन होगी, पर ये इनसे काफ़ी मैंने कोशिश कराई, पर ये साइन ये बाहर नहीं निकाल पाए। ये 100% यहाँ पर होगी। हाँ, इनको डिजायर ग्रोथ इसके लिए नहीं मिला है कि इनकी धन रेखा में उतना दम नहीं है, बहुत कमज़ोर धन रेखा के धनी है ये। पर ये साइन यहाँ पर होगी। हाँ, बहुत बड़ी नहीं है, पर फिर भी सन लाइन पर होने का मतलब होता है डिजायर ग्रोथ, और ये होगी यहाँ पर। बाकी साइनें भी है इनके हाथ में, वो भी मैं लेकर आया, पर बाकी की जो साइनें दिख रही है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर साइन दिख रही है। ये स्क्वायर साइन का मतलब है मल्टी सिटी का काम। अब ये व्यवसाय से लॉयर है। अब लॉयर में मल्टी सिटी का काम होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये स्क्वायर जरूर है। ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीवन यापन करते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले। ऐसे स्क्वायर एक दो और है इनके हाथ में, और एक ट्रायंगल भी है। एक यहाँ पर भी स्क्वायर है। ट्रायंगल व्यक्ति के मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है लगभग। और कोई साइन स्टार स्टार है या नहीं देखने की कोशिश करते हैं।
अब इनकी जो साइन है मुझे दिख रही है, ये यहाँ पर आभास हो रहा है, क्योंकि हम भी रोज़ इसी लाइन में है, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक अंदाजित पता चल जाता है कि यहाँ होनी चाहिए, पर इन्होंने काफ़ी कोशिश की, ये नहीं निकाल पाए। एक यहाँ पर है, काफ़ी छोटी है पर है ज़रूर। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। सारी छोटी छोटी है, ये देखिए 2-2, 3-3 mm की साइन है। और एक छोटी और है इनके हाथ में, पर मैंने जो शुरुआत में बताई वो साइन इनके हाथ में होगी, पर इनके पास वो चाहिए वैसा मोबाइल था नहीं। ये हो सकता है रिपीट भी हुई हो, या आई थिंक रिपीट हो रही है। ये जो साइन है ये 100% इनके हाथ में होगी। ये अपने लेवल पर अगर मेहनत करेंगे तो इनको दिख जाएगी। और इनकी धन रेखा जब सुंदर बनेगी तब इसकी काफ़ी बेनिफिट मिलेगी इनको। शनि पर्वत पर जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अब फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में जिक्र करूँगा, पर कंटिन्यू फेट लाइनें चल रही है तो बुढ़ापे तक इनकम करते रहेंगे। पर इनकी फेट लाइन पर उतार चढ़ाव भरपूर है। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छा है, और मुझे ऐसा लग रहा है जुपिटर माउंट पर एक जगह पर मैंने ट्रायंगल शो हो रहा था। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट बनता है तो व्यक्ति के जीवन में पॉलिटिकल और सरकारी लाभ रहता है, और न भी उठाए तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। मुझे कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि यहाँ पर छोटी सी साइन होनी चाहिए, यहाँ पर ये 2 जगह पर। अगर ये ज़्यादा किताबें पढ़ते होंगे तो ये साइन है जीवन में रूप दिखाती है। ज्ञानी लोगों के हाथों में होती है जो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं। कंटिन्यू चलने वाली लाइन है, ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है व्यक्ति को, और ख़राब समय भी हो तो भी व्यक्ति टिका रहता है। एक लाइन पूरी है, 2, 3, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल अगर ये उंगली दबाने से दबता होगा तो एवरेज से कमज़ोर शारीरिक ऊर्जा रहती है, और ये कड़क होगा तो शारीरिक ऊर्जा एवरेज से अच्छी रहती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। माइंड लाइन के पास एक लाइन दिख रही है, ये लाइन का मतलब है व्यक्ति को नींद से रिलेटेड कोई ना कोई जीवन में इश्यू रहता है। अब इनका जो फॉरेन वाला प्रश्न है पहले यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं। फॉरेन के लिए 2-3 वस्तुएं देखी जाती है। अगर आपकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जाती हो तो यहाँ पर इनकी शाखा जा रही है, ये देखिए ये शाखा भी जा रही है, और ये भी इस तरह से जा रहा है। अब वकील के व्यवसाय में कोई ट्रैवल तो लिखा होता नहीं, कोई सेल्स पर्सन तो है नहीं। हाँ, जो बड़े बड़े वकील हैं उनकी
ट्रैवलिंग होती है, पर जनरल प्रैक्टिस में देखें तो इतनी ट्रैवलिंग नहीं होती। तो ये ट्रैवल लाइन है और ये पूरी जीवन रेखा भी चलकर चंद्र पर्वत पर जाती है। एक ये साइन, कई लोगों के हाथ में एक धागे जैसी रेखा इस तरह से जॉइंट होती है, ये बहुत रेयर में होती है। ऐसे लोग भी विदेश सेटलमेंट करते हैं जिनकी फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर देखती हो। ऐसे लोग भी फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर ट्रायंगल हो, ये विदेश से धन प्राप्ति या कवि बनाता व्यक्ति, इनके 2 ट्रायंगल दिख भी रहे और मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के अनुसार वो कंप्लीट है। हाँ, इनके पास वो क्वालिटी का फ़ोन न होने के कारण, जिसे एकदम ऊर्जावान फोटोग्राफी कहते हैं, वैसी फोटोग्राफी ये दे नहीं पाए। अगर ये दे पाते तो 4 चांद लगते थे, पर इनके पास वो सुविधा ही नहीं थी। एक यहाँ पर मुझे लग रहा है ये ट्रायंगल क्लियर कट बना हुआ है, एक ये और एक यहाँ पर भी मैंने कहीं देखा था। यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल होंगे रियलिटी में तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये अगर होंगे तो ये 100% विदेश में सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा है। पर कई बार ट्रायंगल इंपोर्ट एक्सपोर्टर के हाथ में भी होते हैं, पर इनका इस तरह का व्यवसाय नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो रहे तो यहाँ रहे, पर उनको विदेश से धन आता है। जो पाम मेरे पास विदेश से आते हैं वो नेचुरल है, मेरे पास धन विदेश से ही आ रहा है, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। पर इनके जीवन में फॉरेन सेटलमेंट का ही मकसद है, तो उस रूप में हम ले सकते हैं इसको। और ये ट्रायंगल रहे तो 100% विदेश सेटलमेंट होता। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वो सफलता ना मिले, पर हमारे जो संतान होते हैं वो चले जाते हैं ट्रायंगल होने पर भी, तो उनकी कमाई का साधन हमारे जीवन में आता है उस समय। तो 2 संकेत इनके पास है 5 में से फॉरेन सेटलमेंट के, और बहुत अच्छा संकेत होता है ट्रायंगल, और वो इनके हाथ में है। चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, और इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति विदेश से संबंध आता ही है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, नई नई चीज़ें खरीदने का, परचेस करने का नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो ये बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बहुत सुकून से जी पाएंगे। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। तो जब किसी का शुक्र पर्वत दमदार होता है तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरी लाइफ का शौक़, और उसे पूरा भी करते। यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से घुमाव ले रही है। ऐसे लोग बहुत भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। और यहाँ से ये कंडीशन ऐसी बनती है, झंझटों भरा जीवन बताती है, और कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी निशानी है। और ये पीरियड होगा लगभग 50 के आसपास का। इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना हार्ट अटैक आता है इससे, ना कुछ होता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है, इससे घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। और 1-2 फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। यहाँ पर देखें तो एक प्रेशर यव बना हुआ है। ये पीरियड 2 से 4 साल का, 3 साल का पीरियड अच्छा नहीं गया होगा, और ये पीरियड हो रहा होगा इनके जीवन का लगभग 32 के आसपास से लेकर 3 साल पकड़ लो 35 तक का। कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा होगा। ये यव नहीं है, केवल प्रेशर है। और माइंड लाइन काफ़ी उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और यहाँ से जुपिटर से निकलती है तो महत्वाकांक्षा दिखाती है, और ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं।
अब इस लाइन ने देखिए, बहुत बार शादी की लाइन देखने में क्या माइनस पॉइंट होता है, वो सबसे बड़ा ये माइनस पॉइंट बताता हूँ। ये लाइन आई यहाँ से, ये यहाँ टच कर रही है, और इसके बाद जो लाइन निकल रही है वो दूसरी लाइन है। हमें दूर से देखने पर ऐसा लगता है ये लाइन काट रही है, ये राहु रेखा है, ये राहु रेखा नहीं है। ये लाइन आई यहाँ पर और यहाँ पर टच की, और इसके पास से ये दूसरी लाइन निकली है। ये बहुत जजमेंट में गलत साबित कर देती है। फिर उसके बाद एक ऑफशूट है, लगभग 29 के आसपास रहा होगा ये ऑफशूट। एक छोटी सी लाइन कट करते हुए दिख रही है 31 में, एक 32 में और एक 33 में। इतनी लाइन है इनके जीवन में 3-4 सालों में। ये राहु रेखा है छोटी छोटी, और लास्ट वाली 33 वाली थोड़ी सी बड़ी है। 32 से इनके जीवन में देखे तो एक ये जीवन रेखा पर भी यव बन रहा है। ये व्यक्ति को अगर ये कंप्लीट यव हो तो पेट से रिलेटेड इशू आते, कहीं ना कहीं पेट खराब होता है और बंधन लगता है, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ के रखा है, इस तरह की फीलिंग आती है। ये कहाँ तक चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा उम्र 37 में, उसके बाद 40 में, ये 42 में, और एक राहु रेखा काटेगी। ये 42 को अभी वर्तमान में ही समझ के चलिए आप, क्योंकि पामिस्ट्री है, इतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाते, 1 साल का प्लस माइनस समझना आप। फिर एक लाइन काट रही है 44 में या 45 में, और एक ऑफशूट भी है, तो यहाँ पर कोई रुकावट भी आएगी और सफलता भी मिलेगी। उसके बाद 46 में से लेकर 47 में ये राहु रेखा काट रही है। इतनी राहु रेखा इनको जीवन में डिस्टर्ब करेगी, यानी 46-47 तक ये राहु रेखा, ये 2 बड़ी राहु रेखा है, आने वाले समय में ये ज़्यादा परेशानी देगी। इसके पहले इतनी बड़ी राहु रेखाएं नहीं थी। उसके बाद 52 में एक ऑफशूट है, 55 में नियर एंड डियरर की डेथ है, और 56 के आसपास एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद कोई भी राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, कोई भी। और ये इस फोटोग्राफ में भी देखिए, ये ट्रायंगल यहाँ पर भी महसूस हो रहा है, पर इतनी क्लियरिटी ना होने से एकदम ढंग से हम नहीं कह पाते कि ये है ही है। तो ये हो गया जीवन रेखा का रूप। अब धन रेखा पर भी देखे तो स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं। एक लगभग 26-27 के आसपास कट लगा होगा, एक 29 के आसपास कट लगा है, एक कट 35 के आसपास लगा है, एक कट 37 के आसपास लगा है, एक 39 में कट लगा है, और यहाँ पर भी कट दिख रहा है, पर इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा वर्तमान समय में भी। ये देखिए, ये कट लगा हुआ है। उसके बाद ये एक कट है, ये लगभग 46 के आसपास का कट है, जो राहु रेखा भी उस पीरियड में है, थोड़ी बड़ी वाली है। उसके बाद एक कट यहाँ पर भी है, और ये पीरियड होगा लगभग 48 या 49 का। बहुत मामूली कट है, पर कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा जरूर। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी फेट लाइन का, ये इसी पीरियड में थोड़ी सी धन रेखा इनकी अच्छी थी, इस प्रेशर वाले समय में ही। और ये पीरियड रहा होगा उम्र का 33 से लेकर 35-36 तक का। यहाँ पर फिर वापस थोड़ी सी फूली हुई लग रही है, और 39 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है
वैसी ये धन रेखा कमज़ोर पड़ रही है। ये अप टू कमज़ोर यहाँ तक है, अप टू 47 तक, 47 तक ये कमज़ोर है, या मैक्सिमम 48 तक। उसमें भी ये बीच के जो साल जाएंगे, ये 2 साल और कम ग्रोथ मिलेगी, और ये पीरियड होगा लगभग 43 के आसपास से लेकर 45 तक का पीरियड। ये 2 साल बहुत ज़्यादा कमज़ोर जाएंगे, और उसी पीरियड में ये राहु रेखा भी आ रही है। तो ये आने वाला समय थोड़ा सा संघर्ष वाला तो रहेगा, और उसके बाद भी ऐसी कोई मजबूत नहीं है, और यहाँ तक ये कंडीशन ख़राब दिख रही है 46-47 तक। फिर धीरे धीरे ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है। पर ये जो इस तरह के फ़ोन होते हैं वो धन रेखा को एकदम अच्छी चाल बता नहीं पाते, यानी एकदम जिसे 100% कहे वो रिजल्ट हम नहीं दे पाते। पर फिर भी प्राथमिक दृष्टि से इतनी मजबूत धन रेखा इनको मिली ही नहीं है। जैसी साइन अगर वो जो मैंने दिखाई, ये अपनी एबिलिटी का 100% कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्ट्रांगनेस नहीं है धन रेखा में। हाँ, पर यहाँ पर ये सूजन नहीं है रेखा पर, और उसके बाद 56 के बाद ये थोड़ी सी कमज़ोर गिरी है, पर यहाँ पर दूसरी लाइनें हैं, तो ये कहीं ना कहीं से ग्रोथ देती रहेगी। ये बीच में इनको ग्रोथ मिलेगा, और उसके बाद वापस ये कमज़ोर पड़ेंगे, पर दूसरी लाइनों से इनकम आती रहेगी इनके पास। तो इसके बाद इतनी तकलीफ मुझे लग नहीं रही है। 47-48 के बाद ज़्यादा तकलीफ इनके जीवन में दिख नहीं रही है। उसके बाद अप टू बुढ़ापे तक अलग अलग रूप में इनके पास ग्रोथ आती रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भी आभास हो रहा है कि ये होनी चाहिए।